अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, इस वक्त दाता साहब के बिल्कुल सामने मौजूद हैं, जहाँ पर कल तक एक परिंदा मार्केट हुआ करती थी, लेकिन रात को इंतज़ामिया ने आकर यहाँ पर ऑपरेशन किया और सारी मार्केट को बिल्कुल यहाँ पर डिमोलिश कर दिए। इसके अंदर परिंदे मौजूद थे, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर मौजूद थे, बिल्लियाँ मौजूद थी, जिसके अंदर बताया जा रहा है सैकड़ों की तादाद के अंदर बिल्लियाँ और हज़ारों की तादाद के अंदर परिंदे मौजूद थे, जिसमें कबूतर और इसके अलावा तोते, इस तरह की तमाम चीज़ें मौजूद थी। लेकिन अब के हालात मेरे कैमरा मैन अगर दिखा सकें तो यहाँ पर हमें नज़र आएगा मलबा ही मलबा नज़र आ रहा है। राइट साइड पर लोग इस मलबे को तोड़ रहे हैं और ये सारा का सारा मलबा कल यहाँ पर प्रॉपर दुकानें हुआ करती थी, लेकिन आज ये सारा का सारा मलबा नज़र आ रहा है। लोगों की मेहनतें थी, 40-40 साल के लोगों की मेहनतें थी। लोगों के वालिद यहाँ पर, जो यहाँ पर ताजर हैं, उनके वालिद यहाँ पर दुकानें लगाया करते थे, वो इस दुकान में बैठा करते थे। और इन्हें पहले कहा यह गया कि लहर मंसूबा है, लहर मंसूबे का आगाज़ यहाँ से होगा, लेकिन बाद में जाकर आप लोगों को इसके मुतबादिल जगह दे दी जाएगी। कल इन लोगों की मीटिंग भी हुई, लेकिन उसके बाद उनको बिल्कुल भी कंपनसेट नहीं किया गया। क्या मज़ीद मामलात हैं, मज़ीद ताजरों से जानते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त हम परिंदा मार्केट में मौजूद हैं, जिसका हाल आपको हमने इंट्रो में दिखाया। हमारे साथ सदर मौजूद हैं सर्कुलर रोड के, आदिल मुनीर साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदिल भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अच्छा, ये बताइएगा, ये क्या हो गया रातों रात? कल तो यहाँ पर बिल्डिंग्स थी, यहाँ पर कल परिंदे थे, चहचहा रहे थे, मामलात बड़े अच्छे थे, आप कल मीटिंग्स भी करके आई हैं, और आज सुबह सुबह क्या हो गया? देखिए, आपके पिछले प्रोग्राम में हमने टंगसाली मार्केट में 8 दुकानदारों को दुकानें दिलवाई, यानी चाबी के बदले चाबी। गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है लहर मंसूबे में। लहर मंसूबे में टंगसाली गेट से लेके और किले तक जो मार्केटें आ रही हैं, वो लहर में अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा में जा रही हैं और मार्केटें बन रही हैं वहाँ पे। अब अचानक ये 2023 का कोई प्रोजेक्ट था, रीवैम्पिंग ऑफ दरबार रोड। LDA ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिली। हम कल DC साहब के पास गए, AC सिटी साहब से मुलाकात की। कल वहाँ मुलाकात में उन्होंने कहा जी कि हम कल DG LDA से आपकी मुलाकात करवा देंगे और ये मामला कोई ना कोई कंपनसेशन दे के सॉर्ट आउट कर लेंगे। हमने कहा जी यहाँ लहर के नक्शे में तो गार्डन है, तो इसका मतलब है ये लहर का प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, ये नया प्रोजेक्ट LDA का बड़ा प्रोजेक्ट हो गया, लहर छोटा प्रोजेक्ट हो गया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप मिसअंडरस्टैंडिंग ना डेवलप करें, आपको कल LDA के DG से बैठा देंगे। मैंने फ़ोन किया वाइस चेयरमैन LDA मियाँ मरगूब साहब को, मैंने कहा सर ये दुकानदार लहर वाले और आप लहर कमेटी के मेंबर भी हैं और LDA के वाइस चेयरमैन भी है, आप हमारी रहनुमाई करें, इन दुकानदारों का मसला है, ये दुकानें गिराने की तरफ आ रहे हैं। देखिए, कोई नोटिस नहीं, कोई बातचीत नहीं। हम खुद AC सिटी DC सिटी के पास गए हैं, DC साहब के पास गए हैं, जाके बात की है, उन्होंने हमें बड़े इत्मीनान से भेज दिया कि कल आपकी मीटिंग होगी। रात को शाम का वाक़या, रात को 3 बजे एक खूनी स्क्वाड आया टीपा और LDA का मिलके, जो 10 क्रेनें, 40-50 मजदे और 300-400 पुलिस वाले लेके ये दुकानदार भागे हैं, घरों से बाहर आए हैं, आगे दुकानों पे बैठे हैं। ये 100-200 बंदे थे, वो 300-400 लोग थे। उन्होंने इनको बुलडोज़रों के नीचे दुकानदार आ गए हैं, इन्होंने उठा के गाड़ी में फेंका है, कई थानों में ले गए हैं। रात को उनको बाद में छुड़वाया हमने, ये दुकानें गिरा दी गई। और दुकानें गिराने में जुल्म सबसे बड़ा ये है कि इनका सामान, इनका अमाल, इनके जानवर, इसी तरह ये कब्रिस्तान वगैरह थे, वो तमाम कब्रें बना दी हैं इसकी, परिंदों की, बिल्लियों की, कबूतरों की, सब दुकानों का मलबा के तले वो उनकी लाशें पड़ी हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारे साथ परिंदा मार्केट के सदर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाईजान, ये कैसे हुआ? आप लोग तो पिछली बार बड़े कॉन्फिडेंट थे कि हम दुकान के बदले दुकान ले लेंगे। हम बकायदा एक इवेंट करना चाह रहे थे, 18-20 मार्केटों के सदर और मियाँ नवाज शरीफ को बुला के उसमें उनको देना चाह रहे थे कि यार उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा किया, बड़े पुरसुकून काम कर रहे थे। ये 2-3 दिन पहले हमें पता चला कि जनाब को तस्ही हो रही है, तो उसमें मार्केट आया, मैंने इन्हें बताया, मैंने कहा कोई ऐसा मसला नहीं है, हम लहर में हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कल हमें एक आया लेटर के जी आप ना आए असिस्टेंट कमिश्नर के, मुझे इन्होंने कहा कि जी आप, हम 3-4 बंदों को बुलाया, हम गए हैं वहाँ पे जनाब, उन्होंने कहा उसके यार ये मार्केट जाएगी। उन्होंने कहा कैसे जाएगी, ये तो उन्होंने कहा जब वो कह के ये चले गए। इसके बाद 1.5-2 घंटे की मीटिंग हमारी टीपा, उनके जो चीफ इंजीनियर हैं या इसमें वो थे जनाब हमारे एडमिनिस्ट्रेटर दरबार, उसके अलावा जो है ना लहर प्रोग्राम के वकार मलिक साहब, सब बैठे थे वहाँ। बड़े इत्मीनान से बातें हुई। उन्होंने कहा यार ये जानी है, उन्होंने कहा ठीक है, अगर जानी है तो आप इनको कंपनसेट कर दें तो ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, आप ऐसे करें, सुबह का कोई टाइम रख लें, कल बैठेंगे और इस मामले को हम कर लेंगे। ये आपको मैं दिखाता हूँ, मेरी दुकान को ताले लगे हुए थे, वो जनाब उन्होंने ना ताले तोड़े, जब नहीं टूटे तो उन्होंने ऐसे मारा। मैं अपने घर जो है ना एक इतना पिंजरा, मुझे नहीं पता मेरा सामान कौन ले गया, कुछ नहीं पता मुझे, मैं चाबी भी यहाँ फेंक गया था, मुझे अटैक हो जाता। जब मेरी दुकान पे उन्होंने बुलडोज़र मारा है ना,
तो मेरा अल्लाह जानता है मैंने किस तरह बर्दाश्त किए। मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी इन्होंने बर्बाद कर दी। बहुत जुल्म है, ये तो बहुत ज्यादा जुल्म है। ये देखिए ताले तोड़े इन्होंने पकड़ के हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। मेरे बाप दादा की जो पूंजी थी सब उड़ा दी इन्होंने पकड़ के। मैंने क्या गुनाह किया था? 60 बेवा औरतें जो 2 बेवा मर गई हैं, एक भगतपुरे में एक चुंग में, जिनको पता चला ये हुआ। ये एक बच्ची का मैसेज आया, उन्होंने कहा मैंने अब्बा को बताया मर जाएंगे वो। ये क्या हो गया भाईजान? मैंने कहा क्या करूँ मैं? वो कह रही है उनको, ये आप मैसेज सुन लें, वो कह रही है अगर उनको बताया मैंने वो मर जाएंगे। मैं कहा बेटा ना बताओ उन्हें, फिर क्या करें? उन्होंने कहा क्या हो, मैं क्या जवाब दूँ? मुझे फ़ोन कर करके पागल कर दिया लोगों ने। ये वो लोग हैं जो दूध और चीनी वाले हैं, जो पाव चीनी और किलो दूध ले जाने वाले लोग हैं। ये कोई महलों वाले लोग नहीं हैं। इनके चेहरे देखो, ये गरीब लोग हैं। वो देखें हमारे मियाँ साहब रो रहे हैं, इनकी जमा पूंजियाँ लुट गई हैं। इन्होंने हमसे बहुत जुल्म किया। मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा अल्लाह इंसाफ करेगा हमारे साथ। इन्होंने हमारे साथ जो किया है वो बहुत, मैं इधर कह रहा हूँ क़यामत वाले दिन, अगर मैं कमज़ोर हूँ यहाँ पे, मरना है इन्होंने, मैंने भी मरना है। क़यामत वाले दिन मैं मजबूत होऊंगा, मैं अपना बदला लूँगा इनसे। मैं इनको अपना हक नहीं छोड़ूंगा। ये मैं आज अल्लानिया कह रहा हूँ, मैं सबको कहता हूँ जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, मैं आज कमज़ोर हूँ। मैं पहले रुपया खाता था, मैं 4 आने में गुजारा करूँगा। मैंने मरना है, मैं तुम्हारा गिरबान मेरे हाथ होगा, तुम्हारा गिरबान होगा। मार्केट की उम्मीदें आपके साथ थी और मार्केट का सदर बेबस नजर। मैं कहता हूँ मुझे इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने पकड़ के इन्होंने हमें दिखाया कुछ है और मारा कुछ है। हमें इन्होंने हमने उम्मीद ही नहीं थी। मैंने रात को फ़ोन किया, इन्होंने कहा यार नहीं हो सकता, तुम्हारा दिल मानता है ऑपरेशन होगा। हमने आज मीटिंग की है। मैं कहा जी मेरा दिल नहीं मानता। मुझे एक अफसर ने फ़ोन किया है और उसने कहा मेरा नाम ना आए, मुझे पाबंद किया गया है। मैं कहा मैं उठ के आ गया। इन्होंने कहा बैठो मैं आ जाऊँ। मैं कहा ना आए, मेरा भी दिल नहीं करता, ऐसे थ्रेड होगा। ये भी हमारे साथ है जनाब। हम पाँव पड़ते रहे उनके कि खुदा के लिए सामान निकाल यार, दाढ़ियों को हाल, इन्हें पाँव पड़ते रहे हाल, मगर हमें नहीं उन्होंने सुना ही नहीं। उन्होंने कहा सामान उठाओ और भागो इधर से। आप पाँव पड़ते रहे? बस जी, हमने तो रात को जितनी कोशिश हो सकी, जितनी मिन्नत उनकी हो सकी हमने की। हमने बड़ी रिक्वेस्ट की मगर वो मानते नहीं। वो कहते हैं जी एसी साहब से बात करें। एसी साहब को तो दोपहर को हम बात करके आए एसी साहब से। एसी साहब ने हमें कहा कि 2 दिन का टाइम है, आप लोग कल आएँ, कल बैठ के कोई इसका लायबल बनाते हैं। अच्छा चलिए, मैं अभी आपके पास आता हूँ। एक बारिश, आप दाढ़ी देख सकते हैं, सफ़ेद दाढ़ी वाला शख्स अगर किसी के पाँव पड़ रहा हो कि प्लीज़ हमें थोड़ा टाइम दे दें, हम अपने जानवर या परिंदे वगैरह निकाल लेते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई हमें तो ऑर्डर है, हमने तो अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना है, आप लोगों को हमने नहीं देखना। अगर आपने जाना है तो जाएं, मतलब सीएम के पास जाएं, जिसके पास आप जा सकते हो जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसके पास जा सकते हैं जाएं, मैं कुछ नहीं कर सकता। जी आदिल भाई क्या फरमा रहे थे? जी मैं ये कह रहा था कि रात को इन बुलडोज़रों के आगे ये दुकानदार और उनके बच्चे बुलडोज़रों के आगे लेट गए थे और ये जो बुलडोज़रों वाली इंतज़ामिया थी उन्हें धक्के मार के साइड पे करके उनकी दुकानें तोड़ दी हैं। रात को सोते हुए ये लोग आए? रात को सोते हुए ये आए, 3 बजे ये आए, 5 बजे ये इनका प्रोजेक्ट ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। ये ऑपरेशन नहीं था, ये खूनी ऑपरेशन था, ये मुआशी कत्ल था। आप यकीन करें कि इस मार्केट में 16 दुकानें बेवाओं के पास हैं। 2 बेवाएँ आज हार्ट अटैक से फोत हो गई और 20 लोग बेवाएँ आज हार्ट अटैक से फोत हो गई हैं। उन्हें इस गम को वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। और 20 बेवाएँ जो कि सिर्फ ये खबर सुन ही नहीं सकी। अभी हमारे साथ मार्केट के सदर मौजूद थे, वो बता रहे थे कि कोई वॉइस मैसेज आया है और उस वॉइस मैसेज में बताया ये जा रहा है कि हम अपने वालिद साहब को बता नहीं सकते कि आपकी मार्केट के साथ क्या हुआ है। अगर हम बता देंगे तो शायद वो भी मुमकिन ना हो कि उनके लिए ज़िंदा रहना। इस हद तक लोगों के लिए सारी ज़िंदगी देखिए किसी ने लगाई हो, एक शख्स ने अपनी दुकान बनाई हो और उसके लिए कितना मुश्किल होता है। ये तो बाप दादा ने दुकानें बनाई और सारी की सारी बुलडोज़र के थ्रू गिरा दी गई। दुकानें कितनी थी आदिल भाई? 149 दुकानें थी। 149 दुकानें का मतलब है ये 1500 ख़ानदान था। 1500 ख़ानदानों को 50 दुकानें ये फीड कर रहे थे और ये वो लोग थे जो रोज़ के रोज़ कमा के अपने घर का चूल्हा चला रहे थे। 149 पहले आपकी बात हुई होगी यहाँ से, कहाँ कह रहे थे आपको शिफ्ट कर देंगे? जी इन मार्केटों का डाटा जा चुका है वॉल सिटी के पास और डाटा जा चुका है DC लाहौर के पास। ये मार्केट सारी टंगसाली में जो अंडरग्राउंड पार्किंग और मार्केटों का प्लाजा बन रहा है ये वहाँ शिफ्ट हो रहे थे। और अचानक ये प्रोग्राम, देखिए ये प्रोग्राम का मकसद क्या है मुझे ये समझ नहीं आई। लहर में ये गार्डन था, अब LDA के प्रोजेक्ट में ये पार्किंग है। प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट, स्टेक होल्डर को पूछा नहीं है, लोगों का मुआशी कत्ल किए जा रहे हैं। अब ये दुकानदार क्या करेंगे? ये मांगेंगे? कल तो ये खुदगार थे, रोज़गार कमा रहे थे, अपने बच्चों को पाल रहे थे, आज क्या करेंगे? ये क्रिमिनल बनेंगे, ये मांगेंगे। हम इनको क्रिमिनल नहीं बनने देंगे, हम इनका साथ देंगे। मेरी हुकूमत से अपील है कि इनको इनका हक दिया जाए, इनको इनकी दुकानें दी जाएँ और इनका जो
नुकसान हुआ उसकी कंपनसेशन पैकेज दिया जाए इनको। और मैं अपने डीसी साहब और इसी साहब को भी ये कहूँगा कि आपने ताजरों के दिलों में जो नफ़रत पैदा की है वो अब कैसे ख़त्म होगी। आपने कल उनको एतमाद में लिया कि ये एक प्रोजेक्ट नहीं होगा, रात आप फ़ोन नहीं उठा रहे, ताजर सड़कों पे जलील हो रहा है, आपके साथ 6 माह से हम ऑन बोर्ड हैं और आज हमारी मार्केट गिरा के आज तक आपने हमें फ़ोन करके तसल्ली तक नहीं दी। इसका क्या मतलब है कि हुकूमत तो टाइम तो दिया होगा उन्होंने कि आए आप लोग अपनी चीज़ें निकाल लें। ये जो आपको अभी बिल्लियों की वीडियो दिखाई है। मेरी सामने सारे नाश्ते की दुकान है, उस बाद नमाज पढ़ के आया, आकर नाश्ता तैयार किया ही है। अजे भी मलबा उठाए मेरे, ये भी पतीले थले पे होने 2 पतीले नाश्ते सुबह पाए लगाना चने वो नहीं कटने दिया, तो मेरे सिर से चोट लगी थी, उतना क्रेन मारी है, कल बाहर आया धक्के का बाहर कट देता हूँ। ये चोट कैसे लगी है? सारा क्रेन मारी है उन्हें, पतीले थले अजे भी मलबे थले। मैं आपको बताता हूँ आसान अल्फाज में, कहते हैं कि जो मार्केट टूटने से पहले मैं सुबह नाश्ते के लिए पतीले लेकर आया। नान चने लगाते हैं आप यहाँ पे, नाश्ता लगाते हैं। कहते हैं कि मैं पतीले लेकर आया और मुझे आगे पता लगा ऑपरेशन हो रहा है और मैंने अपना नाश्ते के लिए सारा सेटअप लगा लिया था। मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे थोड़ा टाइम दे दें, मैं अपना सामान निकाल लेता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कोई टाइम नहीं है और सर के ऊपर क्रेन मार दी। इसी तरह से जी सर बिल्कुल बाद में चोट लगी ना, धक्का मार करता पुलिस वाले ना धक्के LDA सब कुछ धक्के मार के बाहर आया क्रेन पटा लगा सिर में सर, मेरे पतीले है भी मलबे थले पे हुए। कौन अफसर था? देखिए ये जुल्म है। एहतशाम नाम का टीपा का इंस्पेक्टर था जो ये सारा प्रोग्राम को लीड कर रहा था और वही बंदा कल शाम 4 बजे एसी ऑफिस के साथ हमारे साथ मीटिंग में था। मैं आपको तस्वीरें शेयर करता हूँ। उसी बंदे ने कहा था ठीक है आप तमाद दिया था कल, बिल्कुल उन्होंने तमाद दिया था कि आप कल तक इसको सॉर्ट आउट कर लें, ये जगह हमें चाहिए। हमने कहा जी सॉर्ट आउट करते हैं, बैठते हैं, इसकी कोई हम कंपनसेशन पैकेज बनाते हैं, दोस्तों को यकीन देते हैं कि आपको दुकानें मिल जाएंगी, तो ये दुकानें ले देते हैं आपको। लेकिन बात है अगर तो यहाँ रोड बन रहा है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। अगर आपने बाग की जगह पार्किंग बनानी है तो ये लहर को थ्रेट है। लहर प्रोजेक्ट कहाँ गया? मोची गेट में लहर प्रोजेक्ट का काम शुरू हो चुका है। हम ताजर तैयारी क्या होने जा रहा है? ताजर तैयारी कर रहे हैं कि उनको प्रोजेक्ट स्टार्ट में ही जो चीज़ होने जा रही थी, लहर प्रोजेक्ट के जो मंसूबा दिया गया, अब उसकी ही मुखालफत कर दी अपने लोगों ने। इसको हो सकता है को सीधे लफ्जों में कहेंगे रियासत की गुंडागर्दी। इसको गुंडागर्दी के अलावा तो आप कोई नाम नहीं दे सकते हैं। एसी और डीसी 2 रीजनेबल आदमी हैं, दोनों कलम से कह रहे हैं कि कुछ नहीं होना, आप बेफिक्र होके जाएं। कल मीटिंग होगी, LDA के DG से आपकी बात करवाएंगे, उसके बाद इनको कुछ कंपनसेशन देंगे या मुतबादल देंगे। मुतबादल इन्होंने अपने पास से नहीं देना है, इन्होंने अपनी पॉकेट से नहीं पैसे देने हैं कि अपने पैसे जेब से निकाल के देने हैं। और गवर्नमेंट के पैसे हमारे पैसे हैं। अगर टंगसाली में 8 दुकानें बना दी हैं तो इन गरीबों को भी दुकानें बनाने में क्या मसला था। और गवर्नमेंट अक्ल के नाखून ले। और यार ये लहर में गार्डन शो हो रहा है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम यहाँ पे पार्किंग बना रहे हो। 5000 गाड़ियों की पार्किंग है दरबार के वाली बात किसने की? अब पार्किंग बन गई सर, ये पार्किंग है, LDA की पार्किंग का प्रोजेक्ट है। इस वक्त गाड़ियों की पार्किंग पे खड़े हैं आप, यहाँ पार्किंग होनी है। और यार अक्ल के अंदर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दुनिया कहाँ पहुँच गई है, वो 50 साल 100 साल अगला मंसूबा बनाते हैं। तुम्हारा तसादम अदारों का ही नहीं ख़त्म होता है। LDA कहता है पार्किंग, लहर कहता है यहाँ पे गार्डन है। शर्म करो तुम, इस गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए। दोनों इदारे गवर्नमेंट के हैं, इनका आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नहीं कि यहाँ पे क्या है। लहर कह रही है यहाँ पे पार्क, मैं नक्शे दोनों आपको दूंगा, दोनों नक्शे, एक यहाँ पे गार्डन का है और दूसरा नक्शा जो अभी आया यहाँ पे पार्किंग का। इनको समझ नहीं आ रही करना क्या है। वो क्या किस चीज़ की? यहाँ पर तो कोई मार्केट मौजूद नहीं है। गाड़ियों की पार्किंग सर, किस चीज़ के लिए? दरबार के लिए पार्किंग है, तो पार्किंग अंडरग्राउंड टनल बनेगी यहाँ से। ये 2023 में प्रोजेक्ट आया था जब लहर नहीं था। मुझे ये समझ नहीं आती है कि 2023 का ये प्रोजेक्ट था जब लहर नहीं था। अब 2025 में लहर आ गया हुआ, 600 गाड़ियों की पार्किंग तो 400 मीटर दूर बन रही है, तो 400 फुट आगे है, 600 आगे है, 5000 उधर और इधर भी पार्किंग चाहिए, सिर्फ ओपन पार्किंग चाहिए। ये जुल्म और सितम है गरीबों के साथ। ये जो बेरोजगार, मुझे इस बात का कोई जवाब, ये जो लोग बेरोजगार हो गए रात को, कल तक ये बिजनेसमैन थे, ये टैक्स पेयर थे, कल तक ये बिजनेसमैन थे, आज ये सड़कों पे आ गए। इनको कौन पूछने वाला है? ये कौन सी तरक्की कर रहा है पाकिस्तान? ये कौन सा लाहौर खूबसूरत बना रहे हैं? मुझे इस बात का जवाब, इनका क्या बनेगा? इनका माई बाप कोई है? इनके बच्चों ने स्कूल जाना है, बिजली का बिल देने, सुबह नाश्ता। ये 600 700 800 हज़ार वाले लोग हैं, इतनी इनकी दिहाड़ी होती थी, ये लेके अपने। अब ये क्या करेंगे? इनके बच्चे क्रिमिनल बनेंगे, और क्रिमिनल बनेंगे फिर CCD उनको गोली मारेगी कि ये क्रिमिनल है। ये क्या करे? पहले क्रिमिनल बना रहे हैं,
इनका क्यों नहीं सोचा गवर्नमेंट ने? जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, पहले इनको दुकानें बना के देनी है, फिर इनसे लेनी है। किसी ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रही है ये गवर्नमेंट। ये जुल्म है, और जुल्म जब हद से बढ़ता है तो ख़त्म हो जाता है। ये हज़ारों साल लगे ये बस्ती बनाने में, और एक दिन इनको लगा है इसको उजाड़ने में। कब्रिस्तान बना के गए हैं। अल्लाह ताला उनका भी कब्रिस्तान बनाएगा जिन्होंने गरीबों का कब्र, जो भी इसके पीछे है। मेरी खुदा से दुआ है कि ये जिस तरह ये गरीबों का कब्रिस्तान बना के गए हैं, जो लोग इसके पीछे हैं उनका भी कब्रिस्तान इसी तरह बने। अच्छा, ताजर जो हैं वो शदीद परेशान नज़र आ रहे हैं। बता ये रहे हैं कि जो ताजरों की कब्रों के ऊपर पार्किंग बनाई जा रही है, इससे तमाम ताजरों को इतना नुकसान होने वाला है। पाकिस्तान में बेरोज़गारी पहले इतनी ज़्यादा है, मज़ीद बढ़ेगी। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर ये जो कब्रों की बात चल रही थी, इसके ऊपर पार्किंग प्लाजा बनना था, और ये सारी की सारी कब्रों की बात, ये प्लाजों की बात, ये ताजर कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है यहाँ पर? ख्वाजा अदनान साहब मौजूद हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ख्वाजा साहब, क्या हो गया रातों रात? कल तो यहाँ पर अच्छी खासी परिंदा मार्केट हुआ करती थी, आपको और आज पता ही है, 4 बजे शाम 4 बजे तक तो हमारी मीटिंग चल रही थी इस हिसाब से। तो उस वक्त तक तो हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि इसको रातों रात कोई ऐसा इन्होंने प्रोजेक्ट बनाना है जो सुबह इन्होंने बिल्डअप कर देना है। लेकिन ये बड़ी ज़्यादती हुई है। मैं तो नज़र आती है जब एक मार्केट का सदर या आवाम में खड़े होकर रो रहा हो। देखिए, इसमें मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा, आपने वो कवर भी किया है कि अगर स्टेट जो भी काम करना चाह रही है, लहर प्रोजेक्ट 2025 में आ रहा है, ठीक है, राइट। ये बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले मीडिया पे खबर चलाई जाती है कि 2023 का ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पे पार्किंग कराई जाएगी। अगर 2023 का, तो हमें वो जो ग्रीन बाग दिखाए जा रहे हैं वो क्या है? वो इसका मतलब है कि वो सब झूठ का पलंद है। हमें वो सब ग्रीनरी जो दिखाई जा रही है उसमें कुछ नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है। इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप सबका ऐसे ही होगा। ये बिल्कुल है कि अब यहाँ से आगाज हो गया, बाकी सारी मार्केटें वाले भी अब जो है, ये मुझे ये लग रहा है। खैर मना लें। भजन, आप किस मार्केट के सदर हैं? मैं दिल्ली गेट का सदर है। अब आपको शायद पता लग गया होगा, आगाज हो चुका है, कल को आपकी बारी भी हो सकती है। जी बिल्कुल इसी तरह से ही है। हमें जो है ना अब कोई स्ट्रॉन्ग जो है ना कदम उठाना पड़ेगा, जो कि ये जो इन्होंने पोजीशन पैदा किया है ये हमें कबूल नहीं है। जब एक कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा है, एक कमिटमेंट चल रही है, एक ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ सब मामला तय पै रहे हैं, फिर उसमें बदमज़गी करनी, इस तरह का करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये जो बंदे दुकानदार जो हजरात इस वक्त डिमोलिश दुकानों की वजह से कुछ हॉस्पिटल में दाखिल है, कुछ ने मज़ीद जाना है, जब तक नहीं मिलेगा उसके मामलात कौन देखेगा? उनको कौन जो है सपोर्ट करेगा? ये जो स्टेक होल्डर्स को शामिल तो करें। गुजारिश ये है कि अगर ये इनको स्टेट को चाहिए, ज़मीन चाहिए, नो डाउट, ठीक है, स्टेट ले सकती है, वो लेना चाहते हैं, लहर प्रोग्राम चल रहा है ना, हमने इनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि ठीक है जी, हमें ये कहा गया है कि चाबी के बदले चाबी दी जाएगी। यहाँ पर हमें अंदाज़ा हो सकता है, जिस हद तक मेरे कैमरामैन राइट साइड पे दिखा सकें, ये सारी की सारी तोड़फोड़ हो रही है। यहाँ पर ये लोग यहाँ पर कल को मार्केट थी, अब ये सारे यहाँ पर तोड़ के और जितना अपना सामान रिकवर कर सकते हैं उतने सामान को बचा रहे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। चलें, ये बाकी बहरहाल रात की तरीकी में इन्होंने ऑपरेशन किया है, कसम खुदा की जान हो रही है। इधर हज़ारों परिंदे हैं जो जानवर, मासूम तोते जो बोलने वाले होते हैं, वो भी इसके नीचे। एक हमारे भाई साहब हैं, वो रात को गए हैं, उनको हॉस्पिटल गए हैं, वापसी आए हैं, सुबह उनको पता चला कि मेरी दुकान के कितने यार मेरे परिंदे, हज़ारों परिंदे, इसका आप देखें, खुदाई खुदाई कसम खुदा की, इतना चलो हमारा तो कसूर हुआ, उन परिंदों मासूम परिंदों का क्या कसूर था? मासूम परिंदों का क्या कसूर था? ठीक है, जानवर थे मासूम। हम उधर नाश्ता लगाते हैं, आप नाश्ता लगाते हैं, सुबह हम नमाज के टाइम आए हैं, उन्होंने हमें भाई थे आपसे? वो भाई थे, मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने इतना टाइम नहीं दिया कि हमने सामान उठा लें, ठीक है, चावल थे, पाए थे, चने थे, नान थे, सब उन्होंने मलिया मीट कर दी है, गिरा दिया था उसी वक्त हमें टाइम ही नहीं दिया कुछ उठाने को। आपने पूछा नहीं इतनी जल्दी क्या आपको? बस उन्होंने क्या, बाहर निकलो, पुलिस वाले थे साथ, डंडे मारने शुरू कर दिए, डंडे मारने शुरू कर दिए, एलडीओ वाले ने, निकलो बाहर निकलो। यहाँ तक हमारा जो सामान था, जो पीपा टीन हमारा जो बच्चा था, वो भी एलडीओ वाले सामान अपनी गाड़ियों में ले गए हैं, उनके मजदूर ले गए हैं, खुद अपने सारा सामान ले गए हैं। क्या करे बंदा इधर?
ये हमारी क्या मंजर था आपने जो उस वक्त देखा? क्या हो रहा था इर्द गिर्द, क्या हो रहा था? समझ लोग ऐसे ही था कि जैसे क़यामत नहीं आई, अफरा तफरी का हालत में ऐसे हम जो बर्दाश्त करते हैं, इस तरह तो वो भी नहीं करते, टाइम देते हैं। इस तरह इन्होंने हमला किया है, 4-5 क्रेनें थे जो उन्होंने तोड़ने शुरू कर दी। इतना टाइम नहीं दिया कि 5-10 मिनट बंदा अपना कोई सामान समेट ले। कहा सर 5 मिनट की मोहलत दे दें। नहीं पीछे हो जाओ भाई, बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो। यहाँ तक हमारे पैसे पड़े थे गले में, जो अपनी सेल थी वो भी गई, सारे पैसे वगैरह भी गए? पैसे भी गए सारे। चले जी, वो कह रहे हैं कि हमारी गले के अंदर जो सेल थी वो गया, हमारी जमा पूंजी जो हमने दुकानें बनाई थी वो गई, हमारा आज का सामान गया, सारा कुछ गया। और उसके अलावा मैं अभी यहाँ पर दिखा नहीं सकता कि क्या मंजर, इन्होंने सारा का सारा मंजर बताया। कहते हैं क़यामत का मंजर था हमारे लिए। खैर, जिनकी सारी की सारी जमा पूंजी लुट जाए उनके लिए क़यामत का ही मंजर था। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, परिंदा मार्केट के हालात पर मौजूद हैं। यहाँ पर कल को परिंदा मार्केट होती थी, अब यहाँ पर ताजर मौजूद हैं और दुआइयाँ दे रहे हैं। हमारे साथ सर्कुलर रोड मार्केट के सदर चेयरमैन जनाब ख्वाजा इमरान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सामने वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। तो आपने हमारे भी जो इधर ज़ख़म लगा है उस पर मरहम लगाने की कोशिश की सारे भाइयों ने। ख्वाजा साहब, हमने बहुत सी बातें कर ली, लेकिन आप वो शख्स हैं जिसने ये सारा का सारा ऑपरेशन अपनी आंखों से देखा। बिल्कुल सर। आप वो बताइएगा आपने देखा क्या क्या? हजूर, इस तरह है कि इधर सबसे पहले इन्होंने इस एरिए को कॉर्डन किया है, किसी बंदे को करीब नहीं आने दिया। तकरीबन 600-700 पुलिस की नफरी थी, हाई इक्विपमेंट के साथ। उसके साथ 30 से 40 डंपर थे, उसके बाद क्रेनें बेशुमार थीं। और इन्होंने आके कल जो हम डीसी ऑफिस से आए हैं, एसी साहब से मीटिंग हुई है, हम इतने मुतमईन थे कि ये तो मियां नवाज शरीफ का विज़न है ही नहीं। मियां नवाज शरीफ का विजन ये नहीं है कि इस तरह रातों रात कोई बलवाई आए और रोज़गार ख़त्म करके। वो तो लहर मंसूबे में इतने शानदार तरीके से हमें ताजरों को लेके चले हैं कि हम इतने मुतमईन, हम तो यकीन ही, जब इधर हमें पता चला तो सारे हम दोस्त इधर पहुँचे हैं जो दूसरे ओहदेदारान थे बोर्ड के। तो हमने देखा कि यहाँ पर पुलिस मौजूद है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ मौजूद हैं जो कि तमाम के तमाम लोग डिमोलिश करने हैं। फिर क्या हुआ? हमारे जो सदर हैं इधर मार्केट के, उन्होंने मिन्नतें की कि हमें सिर्फ ये जिंदा जानवर है, पालतू बिल्लियाँ तकरीबन 350 से 400 बिल्ली थी पालतू, जिनमें से सिर्फ एक ज़ख्मी है जो घोड़ा अस्पताल पहुँचाई है। और बाकी बिल्लियाँ, आपको पता है बिल्ली की बददुआ अर्श पे जाती है। 350 से 400 बिल्लियाँ जो है ना इसमें दफन हो चुकी हैं। भाईजान, वाइल्ड लाइफ वाले किधर हैं मुझे बताएं? हज़ारों की तादाद में कबूतर थे, वो किधर हैं? कबूतर सुबह फजर के वक़्त जब वो सुबहान तेरी कुदरत या एक अल्लाह का विर्द कर रहा होता है, उस वक़्त अजान के बाद इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया है इन जालमों ने। शदीद जुल्म वाला। भाईजान, आप कुछ बता रहे थे, कोई बिल वाला क्या मामला था? सारी मेरी यहाँ पे 2 दुकानें थी सामने, ठीक है। मुझे रात को पता चलता है कि मार्केट में LDA वाले और पुलिस वाले आए हुए हैं। जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरी दुकानें उन्होंने गराज दी हुई थी। जैसे मैं अपनी दुकान के आगे हुआ, उन्होंने मेरे सर से ऊपर से बुलडोजर घुमाया, एक पुलिस वाला आया, उसने मुझे स्टिकें मारी हैं, मुझे साइड पे कर दी है। डंडे मारे हैं सर, हम दहशतगर्द हैं, ठीक है। और मेरे डंडे क्यों मारे? क्योंकि मेरी शॉप थी, मैं चाह रहा था मेरे जो जानवर परिंदे बेजुबान हैं इनकी बदवाएं तो ना ले, इनको तो बचा लें सर। मेरा कैश दुकान में पड़ा हुआ था, दिलों में पैसे पड़े हुए थे कि यहाँ तक कि कल हमारी एसी साहब से मीटिंग हुई है, उन्होंने सुबह में 12 बजे बुलाया था कि 12 बजे आप आ जाएं, हम आपके साथ इंशाल्लाह ताउन करेंगे, आप टेंशन ही लें। और सुबह आपको वो कल वाली बात हो गई जब आपको ये डंडे वगैरह उन्होंने मारे, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर फिर हम साइड पे हो गए सर। 600 पुलिस वाला था, कोई 250-300 LDA वाला, कोई 6-7 उनके साथ वो जो बुलडोजर जो होते हैं वो थे। उधर हम क्या करते? बिल आप किस चीज़ का दिखा रहे थे अभी मुझे पहले? सर ये मेरा 2 माह का बिल है, मेरी आज लास्ट डेट थी। आज मैंने शॉप से जाके 38,000 रुपया मेरा बिल है, जिसमें मेरा एक घर 2 पंखे और एक फ्रिज चलती है। 38,160 रुपये बिल है। अच्छा जी, ये आपके घर का बिल? ये मेरे घर का बिल है जो मैंने आज जमा कराना था, ठीक है। और मेरा कैश भी दुकान के अंदर है और मेरे जानवर भी इन्होंने सारे मार दिए, ठीक है। अब ये देखें, ये इसकी लास्ट डेट है, अब मैं बिल जमा नहीं ना कराऊंगा मेरे घर की लाइट कट जाएगी। 38,000 रुपया बिल किस चीज़ का है? 2 पंखे हैं, एक फ्रिज है और 2-3 लाइटें हैं, उसका 38,000 रुपया 2 माह का बिल हम पिछले माह भी नहीं दे सके। ये जो पहाड़ बने हुए हैं इसके अंदर बेज़ुबान जानवर जिंदा दफन कर दिए इन्होंने। आपको क्या बताएं, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा घर जाने को दिल नहीं कर रहा। मेरा एक बेटा कैडेट में है,
आज से 6 माह पहले मेरे बड़े अच्छे हालात थे, जब से ये लहर मंसूबा आया है कि हमारे कारोबार ख़त्म हो गए हैं, हम इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर सकते कि हमें पता है हमें यहाँ से उड़ा देना है। लहर मंसूबे में इन्होंने हमें प्लाजो में मार्केटों में दुकानें देने का कहा था, हम मुतमिन हो गए, हमें क्या चले ठीक है भाईजान। ये 35 साल पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हमें इस दुकानों की चाबी दी, हम कोई कब्जा ग्रुप नहीं है। मेरे वाले साहब ने यहाँ मेहनत की, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। 2 पुश्तों की मेहनत सारी ज़ाया होगी भाईजान। आपके यहाँ पे कुछ नहीं, हालात देखिए तो कैसा लग रहा है? सर मेरे वाले साहब फौत हो गए, मैंने अपनी सिस्टरों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादियाँ की, जिम्मेदारी संभाली। अब मेरे बच्चों की बारी जब आई है, ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं है। अब मेरा बेटा कैडेट में पढ़ता है, ठीक है, उसको मैंने पाकिस्तान का हीरो बनाना था, पाकिस्तान के लिए उसको कुर्बान करने के लिए छोड़ दिया कि ये मुल्क की खातिर कुर्बानी देगा। अब वो मेरे बेटे की मुझसे यहाँ पर आपको कुर्बानी देनी पड़ गई अपनी ही दुकान, हमारी अपनी कुर्बानी होगी। हम कौन से दहशतगर्द हैं, कौन सा इधर था या कौन से इधर थे। यहाँ तक कि जब मियाँ नवाज शरीफ जला वतनी हुए हैं, हम लोगों ने कुरान ख्वानी कराई है मियाँ साहब के लिए। हम मियाँ साहब के लावर हैं, उनसे प्यार करते हैं और उनको वोट देते हैं। ये से आई हमें समझ नहीं आ रही है कौन सा विजन है, कौन सा ये हमारे साथ क्या चाहती हैं। बहरहाल कह रहे हैं कि हम नवाज शरीफ साहब के लिए कुरान ख़वानी करवाते रहे हैं, हम तो मोहब्बत करते रहे हैं नवाज शरीफ साहब से, लेकिन अब के मामलात अगर मेरे कैमरामैन साहब दिखा सकें या फिर हमारी साइड विंडो पर भी चल रहा होगा, इस हद तक हालात ख़राब हैं कि हम गरीब गुरबा लोग हैं। हम गरीब गुरबा लोग हैं, हमारा इधर ज़्यादा रोज़गार नहीं है, 1000-1500 2000 का रोज़गार है। जब हम रात को हम अपने घर जाते हैं, हम 1 किलो आटा लेके जाते हैं, 1 पाव घी लेके जाते हैं और 10-20 रुपए की पत्ती लेके जाते हैं। हम ऐसे लोग हैं, हम कोई नवाब लोग नहीं है, सेठ लोग नहीं है। हम जो कमाते हैं सुबह रात को खा के घर आते हैं, बिल्कुल ऐसे है। बाकी हालात यहाँ तक कि मेरे बच्चों के स्कूल वालों ने पेपर नहीं लिए, उन्होंने कहा पहले फीस लेके आओ फिर पेपर लेंगे। ताजरों के लिए हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। अब ताजरों की दवाइयाँ आपने देखी। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। बैक नाज़रीन, परिंदा मार्केट में मौजूद हैं, हमारे साथ ताजर बरादरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये तो आपके ताजर रोते हुए नज़र आ रहे हैं सड़कों पर, इनका तो मेरे ख्याल सब कुछ उजड़ गया और ये बेबस नज़र आ रहे हैं। देखें इस वक्त जो मंजर कशी यहाँ पे खींची जा रही है, ये किसी सूरत में से कम नज़र नहीं आ रहा इस वक्त। क्या हम मुसलमानों के साथ ही सारा मामला कर रहे हैं? ताजर और ताजर कुश जो इस वक्त पॉलिसी चल रही है इस वक्त, क्या ये ठीक है? इन ताजरों के साथ जो ज़्यादती की गई, ये सुबह को कमाते हैं, रात को अपने बच्चों के लिए खाना घर लेकर जाते हैं, उनको बग़ैर कुछ बताए इस पूरी की पूरी मार्केट को गिरा दिया गया। जिंदा परिंदे, जिंदा जानवर, कोई जालिम भी हो तो ऐसा नहीं करता। जालिम भी ऐसा भाईजान ताले तोड़े हैं, ताले तोड़ कर इन्होंने सारा ये काम किया है। पुलिस भी आई, उन्होंने हाथ भी जोड़े हैं, पैरी भी पे हैं। ये हमको टाइम दे दे, दो टाइम लोगों ने पाँव पड़े हैं कि यार खुदा के लिए हमें इतना टाइम दे दें, हम सामान निकालें। मैंने उन्हें कहा आज हमने 2.25 घंटे असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर बैठे हैं, आप बैठे थे, वो मौजूद थे, वो ताले तोड़े ना बैठे हुए थे, दुकानों के ताले तोड़े हैं। ये वीडियो है, ये मैंने उन्हें कहा कि जनाब आप भी मौजूद थे मीटिंग में, आप भी मौजूद थे, खुदारा कोई रहम करें, ये मुसलमानों का, आप मुसलमान भी हैं कि नहीं। उनके पाँव लोग पकड़ के कि यार आप क्या कर रहे हैं, ऊपर से मारे, ऊपर खड़े हैं लड़के और बुलडोज़र मारे हैं वो जनाब लोग। मैं कहता हूँ यहाँ पे रात को क़यामत सुगरा थी। मैं आपको बता नहीं सकता जनाब, उन्होंने पूरे डंडे और जनाब पूरी वो फोर्स जो है ना लोगों को धकेल रहे हैं, लोग बुलडोजरों के नीचे बात करेंगे तो पर्चा दे देंगे, उठा कर ले जाएंगे। पता है आप माँ बाप रात को लेके आए हो, मैं कई बंदों को जाके उठा के ले, माँ बाप को भी नहीं पता लगे ना आप कहाँ चले गए, अच्छे बंदे हैं, उठा कर ले जाएंगे, उठा कर ले जाएंगे और माँ बाप को भी नहीं पता लगेगा। आपके माँ बाप को ही पता नहीं लगेगा कि कहाँ पर ये ताजर बरादरी है, 50-50 साल उम्र है और बच्चों की तरह बिलखते हुए रोते हुए नजर आ रहे हैं। इनका ये दावा नहीं है जो ये बता रहे हैं, उन्होंने अमली तौर पर इंतजामिया ने ऐसा किया है। जो बोला है कि ये दुकानें मत गिराएं, किसी का सीसीडी में नाम दे दिया, बाकायदा सीसीडी में नाम दे सीसीडी में। और जब पूरे ताजर बरादरी गई काशिफ जलील के सामने जाकर बैठी कि जनाब आपने सीसीडी में नाम दे दिया, इसको कहा था कि आपको, तो उसने कहा अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो आपने देखा ही कुछ नहीं। किसी का टीएलपी के दहशतगर्दों में नाम दे रहे हैं।
और ये बाकायदा मैं जो बता रहा हूँ, जलील साहब आपको कहते हैं, ये इंतज़ामिया कह रही है, मैं एक फ़र्द को नहीं कहता, ये एक माफिया बन गया है। एसी हो गया, अब काशिफ जलील हो गया, मैं अब ये लफाज गए, अब मेरी भी शामत आने वाली है समझो। ये डीसी हो गया, कल इनको बिठा कर बड़े मुतमिन करके भेजा है कि आपसे मशावरत करेंगे, आपका नुकसान नहीं करेंगे, कल शाम तक, और रात को आकर गिरा दिए। और पहले इनको धमकाया कि आपको गिरा देंगे, तबाह कर देंगे। इन्होंने जब कहा कि हमारे रोज़गार वाबस्ता है तो इनको कहा गया निकल जाओ दफ्तर से। जब ये निकले तो उसने कहा ये तो मैंने क्या कर दिया। फिर इनको वापस बुलाया, क्या हुआ बैठो अभी कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं। फिर इनको मुतमिन करके भेज दिया। यानी पूरा फ्रॉड धोखा। आप ज़रा आगे तशरीफ लेकर आए थोड़ा सा। आपकी किस चीज़ की दुकान? परिंदों की दुकान थी ये भी। परिंदों की दुकान? हाँ जी। तो आप जब ये सारा कुछ गिरा रहे थे, आप वहाँ पर मौजूद? हम मौजूद थे इधर। मैं मौजूद था यहाँ पे। जैसे कॉल मैंने की ना ग्रुप में, आप यकीन करें 2:30-3 बजे तक यहाँ 100 बंदा इकट्ठा हो गया। लोग उठ के परेशानी में आ रहे हैं और बिस्तरों, बड़ी औरतें आ गई घरों से, 3 बेवा औरतें आ गई। मैंने कहा यार मुझे थ्रेड आया है, मगर हमारी मीटिंग है, मेरे बोर्ड वाले कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, आज हम बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है, कल हमसे बात करेंगे। मैंने रात को, बोर्ड भी हमारा एक्टिव था, वो भी जाग रहे थे, उनसे भी रब्ते हो रहे थे। वो कहा आज हम तकरीबन 4-5 सदर आ भी गए थे यहाँ पे। तो जनाब वो उन्होंने कहा 4 बजे का टाइम है, 4 बजे का तुम्हें कहा गया। आप यकीन करें सुई पे सुई चढ़ी है, तो यहाँ पे तो गारतों की गारदें आ गई। और उसके बाद मैंने सबके कहा यार यहाँ पे शर नहीं फैलाना। अगर मैं चाहता रात को यहाँ कत्ल गारत हो जाती। मेरे पास ऐसे लड़के थे जिन्होंने मुझे कहा आप हुक्म करें 2 मिनट में ये चौक खाली हो जाएगा। मैं कहा नहीं भाई, ये देखो हम गरीब लोग हैं, हमने ये नहीं करना, तुम्हारी मेहरबानी। आप मैं लोगों के हाथ ही जोड़ता रहा, मैंने अफसरों के हाथ जोड़े। हमारे इतनी दाढ़ी वाले उनके पाँव को हाथ लगा रहे हैं कि अल्लाह का नाम है 300 कबूतर पड़ा है मेरा, मार दिए सारे। क्या ये जंगल का कानून है कि ये ताजर जो आपको टैक्स देते हैं, जो दुकानें इनके पास किराए पे थी, उनका ये किराया आपको देते थे? 40-40 साल से ये लोग जहाँ पे बैठे हैं, तो आपने उनके साथ इस तरह का जुल्म किया कि ये जो जगह 150-200 दुकानदार है ना, ये यहाँ आबाद नहीं थे। ये दाता दरबार कॉम्प्लेक्स में इनकी शिफ्ट किया गया पहले, वहाँ से उठाकर इनको कहा चलती दुकानें छीन कर गिरा दी वहाँ और यहाँ आबाद कर दिया। और फिर इनसे किराया भी लेते रहे 40 साल। ये तमाम टैक्स शहबाज शरीफ ने, अच्छा तमाम टैक्स ये दे रहे थे, बिजली के बिल दे रहे थे, यूटिलिटी बिल दे रहे थे, किराया दे रहे थे गवर्नमेंट को। करनी होती वो सारी चीज़ें कर रहे थे। सलीम भाई आखिरी बात आपसे, नोटिस की गिराई है, बगैर नोटिस के। इस पे बात हुई है सलीम भाई। अब तो जो कुछ होना था हो गया। आप मार्केट के सदर थे, बतौर सदर अब लोग आपके ऊपर एतमाद कर रहे थे। देख लें मेरी आप हालत देख लें। अगर मेरी ये हालत है तो वो जो पिसे वो लोग हैं, मैं आज आपके चैनल से मुझे रुपया ना दे, मैं नहीं ले रहा। ये जो मेरे लोग रो रहे हैं, जिनको देख के मेरा दिल फट रहा है, इनके लिए कुछ कर दे। इनको जनाब लाहे अमल क्या है आपका? अगला लाहे अमल क्या है? लाहे अमल ये है, ये मेरा लाहे अमल है। मैं लड़ नहीं सकता, मैं कमज़ोर हूँ। हमारे लोगों को करें, ये गरीब लोग हैं, ये मर जाएंगे, इनके लिए कुछ करें, खुदा के लिए कुछ करें। मुतबादल दुकानें दें जी फौरी तौर पर। और जब तक दुकानें नहीं देते, जिस तरह इन्होंने जो लालच दिया था इनको कि एक दिन का भी बेरोजगार, लिख कर दिया हुआ है, एक दिन के लिए बेरोजगार करें। नवाज शरीफ के सेक्रेटरी ने लिख के दिया हमें कि 1 घंटे के लिए भी आपको नहीं किया जाएगा। जैसे आपकी बनेंगी दुकानें, सामान उठाना चले जाना। ये मियाँ नवाज शरीफ ने कहा है। हम ऐवान इकबाल में बुलाने वाले थे उन्हें, मियाँ नवाज शरीफ को कुछ थ्रेड से बाहर नहीं बुला सकते। हमने 18-19 मार्केटों ने ऐवान इकबाल में हमारा प्रोग्राम बनना था कि उन्होंने कहा जी सोने का ताज बनाना है, कि वो हमारा मामला उन्होंने हल कर दिया। और ये रातों रात हम पे मुसल्लत किया गया। 2 दिन पहले पता चला कि जी ये कोई आ रहा है, और उसके बाद जनाब आर्डर आया कि जी बुला रहे हैं। मुझे फ़ोन आया कि जी एसी सिटी के जी आप सदर हैं जी, आप उधर आ जाए। 2.25 घंटे बैठाने के बाद और मुतमिन करने के बाद रात को 4 या 5 घंटे आप लगाए, 5:30 निकले हैं और 3 बजे यहाँ बुलडोजर आ गए। इस तरह से ये कहाँ होता है? इतने कुछ 45-50 साल के जब ताजर आप बिलकते बिलकते रोते देखेंगे जब इन मार्केट्स में, तो यकीनन शायद आपका भी दिल भी भरा है और आंखें भी भरा है। हम यहाँ पर ये तमाम मनाजिर अपनी आंखों से देख रहे हैं और यकीनन ये देखना आसान नहीं है। आप अपने वालिद या अपने बड़े किसी शख्स को इमेजिन करें और वो इस तरह से मार्केट में खड़ा रोता हुआ नज़र आया। लेकिन इनकी कल तक ये मार्केट थी, आज कब्रिस्तान नज़र आ रहा है। इनका सारा का सारा बच्चों का फ्यूचर उजड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ज़ाहिर सी बात है, तो ये लोग इसी तरह से नज़र आएंगे। बाकी बहरहाल प्रोग्राम के मुतालिक फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने